क्या आपको पता है कि हमारा यूनिवर्स एक टाइम पर एक छोटी सी चिंगारी के अंदर था। हाँ, एक ऐसा पॉइंट जिसमें ना टाइम था, ना जगह, ना मैटर और ना ही लाइट। सब कुछ कंप्रेस था एक इन्फिनाइट एनर्जी के अंदर। और फिर हुआ एक ऐसा एक्सप्लोजन जिसने सब कुछ बदल दिया, द बिग बैंग। आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे यूनिवर्स के जन्म की कहानी, वो शुरुआत जो सब कुछ डिफाइन करती है। तो रेडी हो जाइए क्योंकि ये एक मज़ेदार सफ़र होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिग बैंग के पहले की, लेकिन एक प्रॉब्लम है। बिग बैंग के पहले क्या था? साइंस कहते हैं कि उस वक्त कुछ भी नहीं था, और ये समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। यहाँ कुछ भी नहीं का मतलब है ना टाइम, ना स्पेस, ना लाइट और ना ही मैटर। सब कुछ एक ही जगह था, एक छोटी सी सिंगुलैरिटी में बंद। ये सिंगुलैरिटी एक छोटी सी पॉइंट थी जो इतनी डेंस और पावरफुल थी कि इसका साइज तो जीरो था, लेकिन उसमें एनर्जी की कोई लिमिट नहीं थी। आप इमेजिन करो कि पूरी दुनिया का सारा वेट एक पॉइंट पर कंप्रेस्ड हो जाए। अब इसको इनफिनाइट तक सोचो। सिंगुलैरिटी वही थी। जैसे कि एक स्प्रिंग को टाइटली कंप्रेस करते हैं, वैसे ही सिंगुलैरिटी फुल टेंशन में थी, रेडी टू एक्सप्लोड। और फिर वो पल आया जहां से सब कुछ बदल गया। और उसी पल हुआ एक महान एक्सप्लोजन जिसको हम बिग बैंग कहते हैं। ये एक्सप्लोजन लाइट और एनर्जी का सबसे बड़ा फ्लैश लेकर आया, एक अनइमेजिनेबल टेम्परेचर के साथ। पहले एक सेकंड के अंदर यूनिवर्स ने एक मैराथन की स्पीड से एक्सपैंड करना शुरू किया। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉस्मिक इन्फ्लेशन। आप इमेजिन करो कि एक मार्बल के साइज का पॉइंट एक सेकंड में फुटबॉल फील्ड के बराबर हो जाए। बिग बैंग का एक्सप्लोजन उससे भी फास्ट था। और ये सिर्फ शुरुआत थी। टेम्परेचर 1 बिलियन ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस। लाइट का फ्लैश इतना ब्राइट था कि उसका लेफ्ट ओवर हीट आज भी यूनिवर्स के कोने कोने में दिखाई देता है। इसे हम बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। बिग बैंग एक सिंपल ब्लास्ट नहीं था, ये एक परफेक्टली कैलकुलेटेड एक्सपेंशन था। फिजिक्स के फंडामेंटल्स रूल्स लाइक ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहीं शुरू हुए। अब ये समझना ज़रूरी है कि लाइट के साथ मैटर भी बन रहा था, और साथ ही साथ एक और चीज़, एंटी मैटर। अब आप सोच रहे होंगे कि एनर्जी मैटर में कैसे बदल गई। आइंस्टाइन का फेमस फॉर्मूला E=mc², यही कहता है कि एनर्जी और मैटर एक दूसरे में बदल सकते हैं। जैसे पानी से आइस बनती है और आइस से वापस पानी, वैसे ही एनर्जी ने पार्टिकल्स का रूप लेना शुरू किया, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जैसे टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स। पर एक प्रॉब्लम थी, हर मैटर पार्टिकल के साथ एक एंटी मैटर पार्टिकल बनता था। जब ये दोनों मिलते तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते। ये एक काफ़ी इंटेंस बैटल था। तो मैटर कैसे बचा? साइंटिस्ट कहते हैं कि एक स्मॉल इम्बैलेंस था 10 बिलियन एंटी मैटर पार्टिकल्स के लिए। सिर्फ 10 बिलियन और एक मैटर पार्टिकल थे। एंटी मैटर डिस्ट्रॉय हो गया और जो मैटर बचा वही आज यूनिवर्स है। मैटर और एंटी मैटर के बैटल से यूनिवर्स की फाउंडेशन बनी। अगर ये इम्बैलेंस नहीं होता तो शायद आज हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। एक्सप्लोजन के बाद कुछ सेकंड्स तक यूनिवर्स एक कॉस्मिक सूप की तरह था। प्लाज्मा का एक डेंस फॉग हर जगह था, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फ्रीली फ्लोट कर रहे थे। लाइट ट्रैवल करना इम्पॉसिबल था। ये प्लाज्मा स्टेज 4 लाख ईयर्स तक चली, जिसमें पार्टिकल्स स्लोली कूल डाउन हुए और कंबाइन करके पहले एटम्स बनने लगे। यही वो स्टेज थी जिसमें लाइट ने पहली बार फ्रीली ट्रैवल करना स्टार्ट किया। इस मूवमेंट को बोलते हैं रिकम्बाइनेशन। यूनिवर्स के फॉग के हटने का ये पहला पल था, और इसी लाइट के लेफ्ट ओवर रेडिएशन को हम आज भी डिटेक्ट करते हैं। आपने कभी एक हवा से भरे रूम में टॉर्च जलाई है? पहले कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही हवा क्लियर होती है, लाइट हर तरफ फैल जाती है। बिग बैंग के बाद भी यही हुआ, और ये थी यूनिवर्स की शुरुआत की कहानी। एक छोटी सी स्पार्क से शुरू करके मैटर और लाइट का सफ़र इतना एपिक रहा है कि हम आज भी ये समझने के लिए बैठे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे स्टार्स और गैलेक्सीज बनी और कैसे हम सब एक स्टारडस्ट से आए हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूनिवर्स की कहानी अभी शुरू हुई है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।